आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गंगा मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिख कर जाइएगा तथा कोई नए देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। भगवान राम के पूर्वज राजा भागीरथी के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि गंगा का वेग तथा भार को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव में है, इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का वेग एवं भार संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना होगा। महाराज भागीरथी ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने गंगा की धरती को अपने कमंडल से छोड़ा तथा भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथी के आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं ब्रह्मचर्यनी गंगा के द्वारा की गई स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उनका वास पत्नी के हृदय में होता है या चरणों में होता है, परंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक में विराजमान है। विष्णु के अंगूठे से माँ गंगा प्रकट हुई थी, अतः इसे विष्णुपति भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसार रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का भी गर्भ देवी गंगा ने धारण किया था। देवी गंगा के पिता हिमवान हैं, अतः वह पार्वती माता के बहन मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय के सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में भगवान शिव और पार्वती के ही पुत्र हैं और माता पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश जी का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे, इसलिए पार्वती और इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसलिए उन्हें त्रिमात्र तथा गंगे भी कहा जाता है। ब्रह्म वेद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 3 पत्नियां हैं जिनके आपस में नहीं बनती है, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती माता को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। पूर्व जन्म में राजा शांत महावीस थे और वे ब्रह्मा जी के सेवा में उपस्थित थे। उस वक्त वहाँ गंगा भी उपस्थित थी। राजा महावीस गंगा पर मोहित होकर उसे एकाएक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित होकर उनको देखने लगी। ब्रह्मा जी ने ये सब देख लिया, तब उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। राजा महावीस ने क्रूर राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया और वहीं गंगा ऋषि यहू की पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक दिन पुत्र की कामना के लिए राजा शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई और कहने लगी, राजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं यहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बाम मांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करती हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाल पोसकर बड़ा किया गया। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था
वही देवव्रत आके जलकर भी। तो ये थी माँ गंगा की छोटी सी पौराणिक कहानी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय गंगा मैया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ 2 वीडियो और शो हो रहे हैं, वो यहाँ 2 और वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उसे भी देख सकते हैं।